फ्रेंड्स, द जर्नी के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। एइन को वेंजंग का दिल तोड़ने में अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसे पता रहता है कि यहाँ वेंजंग की वही एकलौती दोस्त है। तो तभी उनको पता चलता है कि वैम्पायर यालोंग ने वहाँ पर हमला कर दिया है। तो आगे यालोंग और वेंजंग के बीच में जबरदस्त फाइटिंग होती है और यालोंग एक वैम्पायर होने की वजह से थोड़ा सा भारी पड़ता है। तो एइन उन दोनों के बीच की फाइटिंग रोकने के लिए ऊंचाई पर चढ़ती है, लेकिन उसी का पैर डगमगाता है और वो नीचे गिरने लगती है। तो यालोंग उसे बचाता है, बट तभी सुबह हो जाती है और सूरज की रोशनी पड़ते ही उसका टाइम ट्रेवल करने वाला ब्रेसलेट एक्टिवेट हो जाता है। यालोंग कहता है कि नहीं, तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हो। एक वैम्पायर सिर्फ एक ही इंसान से प्यार कर सकता है और उसी से कमिटेड हो सकता है। बट एइन उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है। वो वेंजंग को गुड बाय करती है और उसके बाद वापस अपने प्रेजेंट टाइम में पहुंच जाती है। उसके मास्टर उसे गले लगाए रहते हैं और एइन भी उन्हें पकड़ती है क्योंकि वो उनको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। इधर सालों बाद भी वेंजंग एइन से ही प्यार करता है और वो इमोर्टल बनकर एइन तक पहुंचना चाहता है। तो मिस यान एक बार फिर से टी हाउस आती हैं और वो अपने पास्ट से ओवरकम हो जाती है और उसका एक सच्चा आंसू गिरता है जो एइन एक सीसी में कलेक्ट कर लेती है। मिस यान टी हाउस के बाहर आती है और वो टी हाउस से रिलेटेड सब कुछ भूल जाती है। एक्चुअली वहाँ के सारे क्लाइंट वहाँ से बाहर आते ही वहाँ की मैजिकल दुनिया के बारे में भूल जाते हैं। तो एइन अपने मास्टर को यालोंग का लॉकेट दिखाती है और वो लॉकेट एइन के गले से निकलता ही नहीं है। आगे उसके मास्टर सीन उस लॉकेट को देखते हैं और वॉरिड होते हैं और फ्लैशबैक में एइन, यालोंग और मास्टर सीन को एक अलग ही रंग रूप में दिखाया जाता है और इससे पता चलता है कि इन तीनों का मिस्टीरियस पास्ट है जो कनेक्टेड है। तो टी हाउस में एक दूसरी क्लाइंट आती है और वो एइन को रेड कलर की ड्रेस में देखकर बेहोश हो जाती है। आगे जब उसे होश आता है तो वो बताती है कि उसे हेमोफोबिया हो गया है। वो बताती है कि उसे रिच हैंडसम कॉर्पोरेट मैन पसंद है, लेकिन ऐसा कोई भी आदमी उसे नोटिस ही नहीं करता था। तो वो जिसे पसंद करती है वो भी उसे पसंद करने लगे। इसके लिए उसने इंटरनेट पे दी हुई ब्लैक मैजिक की ट्रिक अपनाई और अपने खून को एप्पल पे डाला, लेकिन उसी के बाद से उसे हर जगह खून दिखाई देने लगा और रेड कलर से उसे डर हो गया है। मास्टर सीइन उसका पास्ट चेक करते हैं और बताते हैं कि पास्ट में उसका नाम सी था और वो सैंग डायनेस्टी के राजा से प्यार करती थी, लेकिन उसकी मौत बहुत ही बुरी हुई है। वो तड़प कर मरी है और मरते समय वो खून ही खून देखी है और इसीलिए उसका जो खून का ये डर है वो चाहे जितने भी जन्म ले ली है वो उसके दिल से नहीं गया है। और जब उसने ब्लैक मैजिक किया तो वो डर उसका ट्रिगर हो गया और अब तो उसे लाल कलर का नाम सुनते ही डर लगने लगेगा, उसकी हालत बदतर होती जाएगी। ये सुनकर वो मास्टर का हाथ पकड़कर उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि आप इसके बदले में जो चाहे ले लीजिए, मुझे ठीक कर दीजिए। लेकिन एइन ये देखकर जेलस होती है और वो तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेती है। तो आगे मास्टर सीन एइन से बताते हैं कि वो इस बार चिन डायनेस्टी से 700 साल पहले जाएगी और उसके बाद एइन को याद आता है कि यालोंग ने कहा था कि वो 700 सालों से उसका इंतजार कर रहा है। इसका मतलब अगर एइन सैंग डायनेस्टी में जाती है और 700 साल पहले तो वहाँ पर उसकी मुलाकात यालोंग से हो सकती है। जिसके बाद एइन वैम्पायर से डील करने का तरीका खोजती है और उसे पता चलता है कि अगर सिल्वरवेयर से वैम्पायर को मारा जाए तो वो हील नहीं होंगे और अगर एक खास तरह के वुड से उनके दिल में वार किया जाए तो वो तब भी मर सकते हैं। ये सारे तरीके खोजने के बाद काफी खुश होती है। तो फाइनली एइन अपने मास्टर को बाय कहती है और उसके बाद वो जाती है पास्ट में। एइन जिस गांव में पहुंची रहती है वहाँ के गांव वाले एइन के मुंह पे खून लगा हुआ देखकर उसे वैम्पायर समझ लेते हैं और उससे डर कर भागते हैं। एइन को पहले समझ में नहीं आता है कि ये उसे वैम्पायर क्यों समझ रहे हैं, लेकिन बाद में जब उसे समझ में आता है तो वो अपना चेहरा साफ करती है। तभी वहाँ एइन यालोंग को देखती है और वो उससे छुपने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो देखती है कि यालोंग एक आदमी के ऊपर अटैक किया हुआ है तो वो उस आदमी को बचाने के लिए यालोंग के सामने आ ही जाती है और वो उसे हाय करती है। तो यालोंग उसे पहचानता ही नहीं है क्योंकि यालोंग पहली बार एइन से मिला था। फ्रेंड्स, एइन जब पहली बार यालोंग से मिली थी चिन डायनेस्टी में तो वो एइन की पहली मुलाकात थी, लेकिन यालोंग की दूसरी थी क्योंकि वो 700 साल पहले उससे मिल चुका था। और जब एइन अभी 700 साल पहले आई है तो ये उसकी दूसरी मुलाकात है, लेकिन यालोंग की ये पहली मुलाकात है। यालोंग सरप्राइज्ड होता है कि एइन को उसका नाम पता है। एइन उसे बताती है कि हम 700 सालों बाद मिल चुके हैं, लेकिन यालोंग को उसकी बातों पे भरोसा नहीं होता है। वो उसे एक वर्वुल्फ समझ लेता है, लेकिन
लेकिन एइन कहती है कि वो वरवुल्फ नहीं है। यालोंग उसे बाइट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी एइन कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। और अचानक यालोंग को अपने पास्ट लाइफ की कुछ फ्लैशेस आती हैं और मौका पाते ही एइन मैजिक करके वहाँ से निकल जाती है। इधर पैलेस में दिखाया जाता है कि वहाँ की रानी की दासियां भी वैम्पायर है और वो रानी भी एक वैम्पायर है। वो यालोंग की बड़ी बहन रहती है। यालोंग अपनी बहन से मिलने आता है और उससे कहता है कि हमारे ऊपर वरवुल्फ्स का खतरा बढ़ता ही जा रहा है और वो अपनी बहन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। तो रानी कहती है कि नहीं, वो यहाँ के राजा से प्यार करती है और वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी। यालोंग को प्यार जैसी चीजों पे विश्वास नहीं रहता है। वो कहता है कि अगर तुम राजा से प्यार करती हो तो तुम उसे भी वैम्पायर बना दो। लेकिन रानी राजा को वैम्पायर नहीं बनाना चाहती है, बल्कि वो तो उसके प्यार में खुद एक इंसान की तरह रहना चाहती है। वो यालोंग से कहती है कि जब तुम्हें भी प्यार होगा तो समझ में आएगा। यालोंग कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि किसी इंसान से प्यार करने लगूं। तो फ्रेंड्स, ये इतिहास गवाह है कि प्यार तो किसी को किसी से भी हो जाता है। तो रानी अपने वैम्पायर होने की पहचान दुनिया से छुपा कर रखती है। तो एइन पहुंचती है सिटी में और वो देखती है कि पैलेस के सोल्जर रानी के लिए मेड लेकर जा रहे हैं। तो वो सोचती है कि वो भी उन नौकरानियों में शामिल हो जाएगी ताकि वो महल जा सके और अपनी क्लाइंट जी को वहाँ पर ढूंढ सके। लेकिन वो सोल्जर एइन को मेड के लिए चूज करता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, रानी के यहाँ जो भी जाता है वो रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाता है। तो एइन की बात सुनने के बाद एक औरत उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। दरअसल वो उसे सैक्रिफाइस करने के लिए ले जाती है। वहाँ एइन को बांध दिया जाता है। वहाँ पर एक शेमन रिचुअल्स करता है और एइन को एक पल के लिए लगता है कि वो उसके मास्टर सीइन है, लेकिन वो समझ जाती है कि ये कोई दूसरा आदमी है जो उसके मास्टर जैसा दिखता है। तो एइन किसी तरीके से अपना हाथ छुड़ाकर मैजिक कर वहाँ से निकल जाती है। तो वो शेमन भी चौंक जाता है और वो झूठ बोलता है कि वो डायरेक्ट इस सैक्रिफाइस को हेवन तक भेज दिया है। एइन एक जंगल में पहुँचती है और उसके बाद वो अपने मैजिकल बर्ड के साथ वापस कैपिटल की तरफ जाती है। उसे जोर से भूख लगी रहती है और वो कुछ आदमियों को लाल कपड़े पहनकर जाते हुए देखती है। तो उन्हें बाराती समझकर शुभकामनाएं देती है, लेकिन एक्चुअली वो लोग फ्यूनरल में शामिल हुए थे। तो वो सब एइन के ऊपर नाराज होकर उसे पकड़ने जाते हैं, लेकिन एइन वहाँ से बचकर भागती है और उसके बाद वो फिर से अपने सेलफोन के फंक्शंस का यूज करके डराकर उन्हें भगा देती है। तो एइन निराश होकर बैठती है कि तभी उसके पास एक आदमी आता है। एइन उसे अपना मास्टर समझकर खुश हो जाती है, लेकिन जल्दी ही उसे यह एहसास होता है कि ये तो वही शेमन है जो उसका सेक्रीफाइस कर रहा था। वो उसके लिए खाना लाया रहता है, लेकिन बदले में वो एइन से कहता है कि वो उसके साथ महल चले, क्योंकि राजा और रानी ने मैजिक परफॉर्मेंस देखने के लिए उस शेमन को बुलाया है। लेकिन उस शेमन को तो मैजिक आती ही नहीं है, वो बस कुछ ट्रिक्स करना जानता है। तो एइन को तो वैसे ही महल में जाने की तलाश थी, तो वो मान जाती है और उसके साथ महल पहुंचती है। वो राजा और रानी से कहती है कि शेमन उसे अपना परफॉर्मेंस 7 दिन बाद करके दिखाएंगे। आगे वो शेमन से कहती है कि इस बीच में वो उसे थोड़ा बहुत मैजिक करना सिखा देगी। तो एइन ये देखकर खुश होती है कि उसके मास्टर जैसा दिखने वाला ये पर्सन कितना क्यूट और भोला भाला है और वो उसका काफी ध्यान भी रखता है। तो एइन वहाँ पर अपनी क्लाइंट के पास्ट सेल्फ के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है और इसी बीच में उसे पता चलता है कि बहुत सी पैलेस मेड गायब हो रही हैं। एइन को ऑफिसर से पता चलता है कि राजा ने दिन की शिफ्ट की जगह रात की शिफ्ट करवा दी है और जो मेड्स रहस्यमयी ढंग से गायब हो रही हैं उसमें वैम्पायर्स का हाथ है। आगे एइन रानी के चैम्बर में पहुँच जाती है और वो नोटिस करती है कि वो चैम्बर पूरी तरीके से पर्दे से ढका हुआ है और सूरज की रोशनी अंदर नहीं आ रही है। आगे वो एक्सीडेंटली एक पर्दा नीचे गिरा भी देती है, तो वो समझ जाती है कि ये रानी एक वैम्पायर है और वो वहाँ से चली आती है। तो फ्रेंड्स, एइन इस मिशन को कैसे कंप्लीट करेगी जानने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।